संगम की रेती पर आयोजित माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस मामले में मेला प्रशासन और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आमने सामने आ गए। वहीं स्वामी ने सरस्वती अभी भी अपने शिविर के बाहर पालके पर बैठे हुए हैं। वहीं इसी बीच सोमवार देर रात प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर स्वामी से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। नोटिस के बाद शंकराचार्य ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता PN मिश्र से साथ एक प्रेस वार्ता की, जिनमें पत्रकारों से बातचीत में 24 घंटे में जवाब देने को कहा और खुद एक लीगल नोटिस भेजने की बात कही। शंकराचार्य मामले में संलिप्त अधिकारियों को कानूनी नोटिस देकर माननीय न्यायालय तक घसीटना चाहते हैं। माघ मेला 2026 के मौनी अमावस्या में शंकराचार्य के साथ जिस तरह बद्धता हुई थी, उसको लेकर मेला प्रशासन और शंकराचार्य के बीच लगातार प्रेस वार्ता हो रही है और आज तीसरी प्रेस वार्ता चल रही है, जिसमें आज इनको जो कल रात में लीगल नोटिस मेला प्रशासन द्वारा भेजा गया था और किस तरह से लीगल नोटिस दिया गया है, क्या आज उसी संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए है जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी। नोटिस को लेकर के इस तरह देखा जाए कि आज कल रात में 12 बजे के बाद नोटिस आपको मिली, तो क्या कहना चाह रहे हैं? मेला प्रशासन द्वारा आपको नोटिस दिया गया। मेला प्रशासन बहुत जल्दबाजी में है। रात को 12 बजे के बाद अपने अधिकारियों को भेज करके कहता है कि तुरंत रिसीव करिए। अब कोई जागता नहीं होता है, कहता है कि आप जो लोग जो पहरे पर आए वही लोग रिसीव कर दीजिए। खैर रात को 12 बजे के बाद कानून को आए नोटिस लेकर के। पहरियों ने सवेरे बताया कि हम लोगों ने कहा भाई हम लोग रिसीव करने के अधिकारी नहीं, हम नहीं समझते हैं कि ये क्या मामला है, आप सवेरे आइए। उन्होंने कहा बहुत अर्जेंट है, अभी करना पड़ेगा। और उन्होंने उनके साथ जो कैमरामैन आए थे उनको कहा रिकॉर्डिंग करो, और उन्होंने हमारे शिविर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दी। चले गए। सवेरे हम लोगों ने वो नोटिस देख लिया। उसका जवाब उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में दीजिए। और मुख्य प्रश्न उनका ये है कि आपने जो बोर्ड लगाया है अपने शिविर में, उसमें अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य शब्द कैसे लिखा है, उसका जवाब 24 घंटे में दीजिए। तो पहला सवाल ये है कि क्या मेला प्राधिकरण को किसी संत से इस तरह से पूछने का अधिकार है? क्या ये बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? क्या ये सीमा का अतिक्रमण करके किया गया प्रश्न नहीं है? क्या ये इस तरह से पूछा जा सकता है? लोग नाम भी पूछते हैं किसी से किसी का, तो कहते हैं आपका शुभ नाम क्या है। ऐसे नहीं पूछते कि नाम बता, जब तुरंत बोल, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इतनी शिष्टाचार का भी ध्यान माघ मेला प्राधिकरण नहीं रख रहा है। शंकराचार्य जी से पूछ रहा है कि आपके नाम के साथ शंकराचार्य क्यों लिखा है, आपने हमको 24 घंटे में बताइए, जैसे कोई अभियुक्त हो। तो खैर उन्होंने अपने शिष्टाचार को छोड़ दिया है, ये साफ दिखाई दे रहा है उनके नोटिस की भाषा से और उनके तामीला के तरीके से। लेकिन नोटिस है, हमारा प्राधिकरण है, इसलिए हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। हमारे अधिवक्ता उसका जवाब तैयार कर चुके हैं। 24 घंटा जब बीतेगा उसके पहले ही उनको हमारा जवाब रेडी होकर के मिल जाएगा। साथ में हम एक नोटिस और भी भेज रहे हैं कि भाई आप भी बताओ कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के एक गलतफहमी पैदा की है जनता के बीच में कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं है, ऐसा आपने एक शंका डालने का प्रयास किया है। तो आप ये किस मंशा से कर रहे हो? इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसी मंशा है कि जनता में भ्रम फैल जाए जिससे हमारा नुकसान होगा। आपके द्वारा गलत मंशा से इस तरह की प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आधे तथ्यों को सामने रख करके बाकी तथ्यों को छुपा करके जनता में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो मेला फाइट एक्शन कहा जाता है कानून की भाषा में। तो इसका भी जवाब आप दीजिए, तो वो उसका भी जवाब उनको भी देना पड़ेगा। हाँ वही बात है, अब मेला प्रशासन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य और कौन शंकराचार्य नहीं है। यही एक बड़ा प्रश्न है। ऐसा है कि सनातनी जनता बड़ी दुखी है, क्योंकि सनातनी जनता के मन में ये बात रहती है कि जैसे यज्ञ होता है तो बहुत सारी आहुतियां पड़ती हैं, हमका स्वाहा 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 स्वाहा, लेकिन अंत में एक पूर्णाहुति का नारियल पड़ता है। जब पूर्णाहुति हो जाती है तो यज्ञ संपन्न माना जाता है। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, स्नान करते हैं, लेकिन जब शंकराचार्य नहा लेते हैं तो माना जाता है कि स्नान पूर्ण हो गया, सब ने स्नान कर लिया, तो पूर्णाहुति का जो नारियल है वो नहीं पड़ पाया।
तो लोगों के मन में, धार्मिक जनता के मन में ये बात है कि हमारा स्नान अधूरा रह गया। ये पाप इन्होंने कर दिया। महाराज जी, ये जिस तरह आपने महाकुंभ का अभी एक पोस्टर आपने दिखाया, ये रखा हुआ है, देख लो। उसमें जिस तरह आप, अरे हमने आम जनता की दृष्टि से दिखाया कि भाई जब कुंभ में शंकराचार्य के रूप में तुम्हारी पत्रिका हमको छाप रही है तो तुम फिर क्यों नहीं है। एक सामान्य सी बात थी, कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्हीं का कागज है ना। तो उन्हीं के कागज में जब हमको शंकराचार्य निरूपित करके आपने फोटो छापा हुआ है तो फिर अब प्रश्न कैसे उठा रहे हो। इसका मतलब पूर्व के जो मेला अधिकारी थे वो मूर्ख थे और तुम ही बुद्धिमान हो। यही सिद्ध कर रहे हो कि वो लोग गलत थे, आप जानकार हो। ये बात है। आपको लगता है जिस तरह से शंकराचार्य है वो पूरी तरह से फुल मोड़ में है, और ये जो है किसी तरह से अब झुकने के मोड़ में नहीं है। और शंकराचार्य 24 घंटे के अंदर उनको नोटिस देंगे और उनके दिए हुए नोटिस का जवाब देंगे। न्यूज ऑब्जर्वर से मैं सिंह